आजकल मार्केट में काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अगर आप अपना हेयर असेसमेंट फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो आपके घर पे एक बनी बनाई हेयर किट्स डिलीवर कर देते हैं। पर क्या इन किट्स से आपके स्कैल्प कंडीशन को भी फ़ायदा होगा? क्या आपके भी बाल की डेंसिटी इंप्रूवमेंट होगी? क्या वहाँ पर भी बाल आएंगे जहाँ पर हेयर रूट्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं? सो हमने खोला ट्राया और ट्राया में आया कि मुझे एक हेल्थ हेयर टेस्ट लेना होगा। सो आई एम गोइंग फॉर दैट। तो यहाँ पर हमने डाला अपना नाम और नाम के बाद ओके फ़ोन नंबर। सो फ़ोन नंबर डाल दिया एंड नाउ हाउ ओल्ड आर यू, सो यू कैन पुट योर एज हियर। एंड फिर ये आपसे पूछते हैं कि मेल है कि फीमेल है। तो मैं यहाँ पे मेल लिस्ट डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास सारे मेल पेशेंट्स आते हैं। आई वांट टू सी कि एग्जैक्टली किस टाइप का रिजल्ट्स ये देना चाहते हैं। सो मैं एक सोच रही हूँ असेस करते हैं स्टेज 4। स्टेज 4 एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि क्लियरली आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। वहाँ पर आप सिरम्स वगैरह से रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। तो मैंने ग्रेड 4 सजेस्ट किया है। अब वो पूछ रहे हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है हेयर लॉस को लेके। सो फादर या एनीवन ऑन द फादर साइड ऑफ द फैमिली। फादर बहुत कॉमनली ऐसा निकलता है कि पेटर्नल साइड पे हेयर लॉस की हिस्ट्री होती है। डू यू हैव एनी डैंड्रफ ऑन योर स्कैल्प? सो नो कर देते हैं क्योंकि जनरली स्कैल्प क्लियर होता है लेकिन हेयर फॉल फिर भी हो रहा होता है बिकॉज इट्स हार्मोनल हेयर फॉल। डू यू स्लीप पीसफुली? ओके, सो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है तो कुछ ना कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। आई थिंक ये वही जानना चाहते हैं। तो स्लीप के बारे में मैंने पूछा है। सो आई से वेरी पीसफुल स्लीप। देन स्ट्रेस, ओके नो स्ट्रेस। Do you have problem passing stool, constipation, motion? So I'll say no. जनरली ये भी कारण होते हैं। अगर आपकी गट में प्रॉब्लम हो तो आपके हेयर में प्रॉब्लम होगी। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, okay nothing. How are your energy levels during the day? Okay, when they ask about energy levels they are also trying to ask you about your कि आपके hormonal fluctuations की वजह से आपको कोई बॉडी में चेंजेस फील होते हो। So I'll say कि always high, normal energy levels throughout the day. Are you currently taking any supplements or vitamins for hair? So मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो ले चुके होते हैं पर अभी इस टाइम पे वो कोई सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे होते। सो आई वुड से नो। डू यू हैव ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम? ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम इसलिए पूछते हैं, आपको मैं बता देती हूँ कि मिनॉक्सिडिल जो बहुत कॉमन दवाई है और हर सिरम मतलब आजकल हेयर लॉस या हेयर फॉल के लिए हम मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू कर देते हैं तो वो एक्चुअली में ब्लड प्रेशर की दवाई है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन आई थिंक उसी वजह से होगा। सो मैं देखती हूँ कि नो, ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि अपलोड योर स्कैल्प पिक्चर फॉर योर हेयर एक्सपर्ट्स टू चेक। ओके, सो वील अपलोड अ पिक्चर एंड वी हैव अपलोडेड अ पिक्चर। ऑल राइट, सो मैंने एक अपलोड करी है पिक्चर एक ग्रेड 4 की। सो अब वो कस्टमाइज़ कर रहे हैं मेरा प्लान। सो दिस इज़ एक्साइटिंग। मुझे जानना है कि क्या प्लान बनाया है इन्होंने। ओके, सो द रिजल्ट सेज स्टेज 4 मेल पैटर्न बॉल्डनेस स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स इन 12 मंथ्स टाइम। 93% लोगों को रिजल्ट्स दिखे हैं। योर हेयर फॉल इज जेनेटिक बट डोंट वरी, दिस इज कॉज्ड बाय इंटरनल हार्मोनल अटैक ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। ओके, ऑल दिस वी नो। सो नाउ व्हाट दे से इज कि इन्होंने मेरे लिए एक किट बना दी है ऑलरेडी, थिंकिंग कि मुझे क्या लगाना चाहिए। ओके, सो दिस इज इंटरेस्टिंग व्हेन दे से कि दे हैव योर स्टार्ट योर जर्नी विद जस्ट 1 मंथ किट। उसके अंदर है एक हेयर ग्रोथ सिरम जिसको ये कह रहे हैं मिनॉक्सिल 5%। Okay, then they have hair fall control. This is hair vitamin and natural hormonal blockers. For hair hygiene defense, shampoo. For hair nutrition, they have hair ras for hair nourishment. And for hair scalp health, they have scalp oil with boosters for hair growth. मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड भी हूँ जानने में कि इनका ओके। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जहाँ ये मिनॉक्सिल 5% लिख रहे हैं वो एक्चुअली में मिनॉक्सिल विद फेनेस्ट्राइड का कॉम्बिनेशन आपके लिए दे रहे हैं। एंड फेनेस्ट्राइड भी है टॉपिकल सोल्यूशंस में। Okay, so this is about the minoxidil. Second is the hair fall control. So hair fall control में hair vitamin खुल गया, hair control. Okay, so hair fall control में hair vitamins with biotin आ रहा है that blocks DHT production and strengthen your hair roots. Okay, then we have the third thing that is hair hygiene. Hair hygiene के लिए they have defensive shampoo, paraben free. Okay. इंग्रेडिएंट्स एक बार देख लेते हैं। विटामिन B3, हाइड्रोलाइज व्हीट प्रोटीन, ऑर्गेनिक पीस प्रोड्स, ठीक है। देन दे हैव फॉर हेयर न्यूट्रिशन। हेयर न्यूट्रिशन के लिए हेयर रास 2 टैबलेट आपको ब्रेकफास्ट, 2 टैबलेट डिनर। ओके, इंग्रेडिएंट्स एक बार पढ़ना चाहूँगी मैं। भृंगराज, गुदुची एंड शतावरी। ओके, सो बेसिक है। एंड देन देयर इज स्कैल्प ऑयल।
ओके, सो मुझे देख के जो समझ में आया वो ये है कि इन्होंने एक किट बना दी है। मुझे लगता है अगर मैं ग्रेड 5 भी डालती तो प्रॉब्ली शायद यही देना था इन्होंने। एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जहाँ मैं फोकस करना चाहती हूँ, उन्होंने लिखा है कि इनके पास एक पेशेंट है जिसकी फ़ोटोज़ उन्होंने लगाई हैं, हु हैज़ सीन चेंजेस इन सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, और उनको रिजल्ट्स दिखे हैं अपने 12 महीने में। तो ग्लिच कहाँ है? ग्लिच यहाँ पे है कि अच्छी चीज़ ये है कि आपने मिनॉक्सिडिल विद फेनेस्ट्राइड शुरू कर दिया, बिकॉज आपने समझ लिया कि ये डीएचटी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो फेनेस्ट्राइड देना ज़रूरी रहेगा, जिसमें कि मुझे लगता है कि वन थिंग इज़ दिस। सेकेंड थिंग इज़ कि इन्होंने मल्टीविटामिन दिया बायोटिन विद डीएचटी ब्लॉकर, अगेन अ गुड थिंग। तीसरा, when they say कि they are giving you for hair hygiene a good shampoo, again doable, hair nutrition doable, scalp oil doable, but प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपने इस पूरे उसमें कहीं पर भी पेशेंट को ये तो बता दिया कि ये हार्मोनल हेयर फॉल है, ये जेनेटिक है, बट आपने अभी भी उनको क्लियर पिक्चर नहीं दी है कि इस किट से व्हाट एग्जैक्टली द रिजल्ट्स वन शुड एक्सपेक्ट। मेरे हिसाब से जो उसमें ये होगा कि जहाँ पर मिड स्कैल्प से लेके क्राउन तक जहाँ पर आपके बाल थे वहाँ पर डेंसिटी इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि आप मिनॉक्सिल लगा रहे हो, आपके पास फेनेस्ट्राइड है ताकि आपको और हेयर फॉल ना हो मिड स्कैल्प से क्राउन में, और आपके पास मल्टीविटामिन है तो वो भी मिड स्कैल्प से क्राउन में काम करेंगे, आपके पास हेयर न्यूट्रिशन है वो भी मिड स्कैल्प टू क्राउन काम करेगा। तो बेसिकली जो कुछ भी काम करेगा वो सिर्फ मिड स्कैल्प टू क्राउन काम करेगा, जहाँ पर आपके फॉलिकल्स और रूट्स अवेलेबल हैं। बट आगे की हेयर लाइन का क्या? तो जब आप इस पूरे पैटर्न को मैं देख रही हूँ और मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि 1 महीने की किट है, तो आने वाली किट्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। वी आर ऑलरेडी यूजिंग मिनॉक्सिल फेनेस्ट्राइड, आप बायोटिन में डीएचटी कर रहे हो, बट यहाँ पर बहुत क्लियरली बताना ज़रूरी है कि ये हार्मोनल हेयर फॉल है, तो ये डीएचटी ब्लॉकर की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पर फेनेस्ट्राइड कंसिडर करी जा रही है टॉपिकली। यहाँ पर आइडली मैं बोलूँगी कि एक ओरल फेनेस्ट्राइड का भी सजेशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल कस्टमाइज्ड। सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पर बहुत क्लियर एक इनकी तरफ से भी होना चाहिए कि आपकी हेयर लाइन इसमें वापस नहीं आएगी। सो व्हेन यू से कि आपके ये किट लगाने से आप डेंसिटी इंप्रूवमेंट देखोगे, तो आपको बहुत क्लियर है कि हेयर लाइन में जहाँ पर बाल बिल्कुल नहीं है, जो ग्रेड 4 में होता है कि हेयर लाइन में बाल बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर ये मिनॉक्सिल फेनेस्ट्राइड लगाने का या डीएचटी ब्लॉकर खाने का या सारे ये जितने भी न्यूट्रिशन उन्होंने दिए हैं उससे आपके बाल नहीं उगेंगे। सो वट एवर रिजल्ट यू सी इज गोइंग टू कम फ्रॉम मिड स्कैल्प टू क्राउन। सो व्हेन आई से कि मैंने एक्सप्लोर कर लिया ट्राया को, तो मैं शायद ये भी बोलना चाहूँगी कि इट्स अ गुड थिंग, आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बट हाँ आपको डेफिनेटली एक बेटर पिक्चर के लिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली मुझे क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने हैं और क्या रिजल्ट्स मेरे आने वाले हैं, या मैं हेयर ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट तो नहीं हूँ, या मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है भी कि नहीं। सो आई थिंक अगर आपको बेटर पिक्चर होगी तो आप रियल एक्सपेक्टेशंस के साथ इसको फॉलो भी कर सकते हैं 12 महीने तक, जैसे ये कह रहे हैं कि 12 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, पर 12 महीने लगाने के बाद आपको ये सवाल नहीं होना चाहिए कि मेरी हेयर लाइन तो वापस नहीं आई। सो आई थिंक दे शुड मेक इट क्लियर इन देयर प्रोग्राम ऑल्सो, क्योंकि नहीं तो ये इनको ही बैकफायर करेगा। सो आई थिंक इन्होंने 12 महीने का प्रोग्राम तो मुझे दिया है, आप भी अपना असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं आप चाहें तो, और इसमें समझ सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली डोंट रिलाई ऑन इट। Find out the real cause which you know and get treated accordingly. हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट आप हमेशा से हो जाते हैं अगर आप ग्रेड 3 हैं, ग्रेड 4 हैं, ग्रेड 5 हैं, ग्रेड 6 हैं। ग्रेड 4 में फिर भी मैं बोलूँगी कि ट्राया की किट काम कर सकती है, पर ग्रेड 5 और ग्रेड 6 में आपको ट्राया भी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। और हेयर लाइन बनाने के लिए आपका सही वक्त शुरू हो जाता है जब आपकी हेयर लाइन रिसीडिंग शुरू हो जाती है। सो अगर वो स्टेप लेना है हेयर लाइन रिकन्स्ट्रक्शन का, हेयर ट्रांसप्लांट का, तो वो आपको लेना चाहिए। प्लस आई ऑलवेज ऑल्सो वॉन्ट टू से कि ये सिर्फ एक मेंटेनेंस किट है, इससे आपकी ग्रोथ जो है दिखने में वक्त लगेगा। तो देयर आर नाउ सुपीरियर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, जो कि कराने से आप जल्दी रिजल्ट देख सकते हैं, सुपीरियर रिजल्ट देख सकते हैं, और आपको मिनॉक्सिल और फेनेस्ट्राइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस केसेस में। सो एग्जैक्टली मिनॉक्सिल कब चाहिए, कब फेनेस्ट्राइड चाहिए, कब ट्रीटमेंट चाहिए और कब हेयर ट्रांसप्लांट चाहिए, उसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन एनीवेज टेक अ गुड गाइडेंस एंड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट एंड प्रोग्राम अकॉर्डिंग।